हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है समाधान स्टडी पर। फिर से हमने लेकर आए हैं आप सभी साथियों के लिए शानदार सेशन। रेगुलर चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आइए उसी बीच सेशन को स्टार्ट करते हैं। एनीबडी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट होगा और हम बेस्ट कंटेंट के साथ ही आपके साथ जुड़ते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है कि जहाँ तक चीज़ें करवा चुका था वहाँ से आगे हम चीज़ें कर रहे हैं। शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी आवरण रेशेदार यूजी ऊतक का बना होता है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया, प्लीका सेमीलुनेरिस। ऑप्शन नंबर डी ट्यूनिका। क्या आंसर हो सकता है? सारे बच्चे सॉल्व कर आंसर कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ए है तो बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से किसके स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं? लार ग्रंथियों, मादा सहाय जनन ग्रंथियाँ, नर सहाय जनन ग्रंथियाँ, लीवर। आंसर बताइए। क्या आप आंसर सी के साथ जाना चाहेंगे? तो जिन भी साथियों ने सी चूज़ किया है कि साथियों हमारा आंसर होगा नर सहायक जनन ग्रंथियाँ, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। सारा का सारा हम लोग एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हैं और रेगुलरली आपकी क्लासेस आपको दे रहे हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि अयुग्मित होती है? पहला बार्थोलिन ग्रंथि, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। क्या हो सकता है? आपका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्तनधारियों में शुक्राणुओं का परिपक्वन किस तापक्रम पर होता है? शरीर के समान, शरीर से अधिक, शरीर से कम, शरीर किसी भी तापक्रम पर। आंसर बताइएगा। क्या आप बोल देंगे कि सर सी सही होगा? शरीर से कम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सरकमशेरन प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है? आप सभी आंसर कर सकते हैं क्या? पहला है साथियों शिश्न मुंड का काटना, ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। शिश्न की संपूर्ण त्वचा को हटाना, शिश्न मुंड की गतिशील त्वचा को हटाना, सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके लिए स्त्रावण उत्पन्न करती है? पहला आंसर होगा आपका शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए, शुक्राणुओं की क्रिया को बढ़ाने हेतु, शुक्राणुओं की क्रिया को घटाने हेतु, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। किसके साथ आप जाना चाहने वाले हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे लगातार देख रहे हैं वीडियोस को, क्लास को शेयर करना ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट है शुक्राशय कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष अधिवृषण में, गर्भाशय में, काउपर की ग्रंथियों के ऊपर, शिश्न मुंड में। क्या हो सकता है? आप सभी लोग सी आंसर कर ले क्या? काउपर की ग्रंथियों के ऊपर, सी आंसर सही है। नेक्स्ट होगा स्तन ग्रंथियों में वृषण, वृषण कोश में उतरे होते हैं। क्यों? इसका रीज़न है कि शुक्राणु जनन के लिए निषेचन के लिए, लैंगिक विसरल अंगों को विकसित करने के लिए। क्या हो सकता है? आप अगर एक के साथ ही जाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिका वेजाइनलिस की वेजाइनल गुहा किसमें पाई जाती है? मादा के अंडकोश में, नर के वृषण में, मादा की योनि में। उपर्युक्त सभी किसके साथ आप लोग जाना चाहेंगे? साथियों बी आंसर डेफिनेटली आपका सही होने वाला है।
ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है नर के शुक्राणुओं में, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि शुक्राणु और अंडे है। पहला ऑप्शन है उत्पत्ति में एक्टोडर्मल, उत्पत्ति में मीसोडर्मल, उत्पत्ति में एंडोडर्मल, उपर्युक्त सभी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, उत्पत्ति में मीजोडर्मल। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक द्वितीयक लक्षण है स्तन, अंडाशय, वृषण, थायराइड। आपका आंसर होगा स्तन, इज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्कावस्था में मादाएं किसका उत्पादन प्रारंभ करती है? शुक्राणु, मूत्र, नवजात शिशु, अंडा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नोट कर लेना। आपका एग इज़ अ राइट आंसर, अंडा इज़ अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन बोला है कि अंडाशय से अंडे का कहाँ मुक्त करते हैं? अंडवाहिनी, वृक्क, अंडाशय, सीलोम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो साथियों डी हो जाएगा, सीलोम। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। गर्भाशय का निचला शर्करा भाग कहलाता है? मूत्रमार्ग, ग्रीवा, क्लाइटोरिस, भग। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि जननिक उपकला कोशिकाएं घनाकार होती हैं जो कि पाई जाती है वृषण में, अंडाशय में, दोनों में ही, या इनमें से कोई भी नहीं। किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए? साथियों वृषण में भी और अंडाशय में। इसका सी आंसर बोथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में कौन सी संरचना नर के शिश्न के समझात है? सर्विकल्स, योनि, गर्भाशय, क्लाइटोरिस। बता सकते हैं क्या कि किसके साथ, कौन से ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे? तो साथियों डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी क्लाइटोरिस सही आंसर है। नेक्स्ट बोला गया है कि मादाओं में वयस्कावस्था किस उम्र में होती है? 8 से लेकर 10, 11 से लेकर 14, 15 से लेकर 17, 18 से लेकर 20। क्या हम 11 से लेकर 14 आंसर कर दें और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि मीसोवेरियम किसका पेरिटोनियल वलन है? अंडाशय, वृषण, वृक्क, यकृत। आपका अंडाशय सही आंसर हो जाएगा। शुक्राणुओं का योग्यताजनन कहाँ होता है? मूत्रमार्ग, शुक्रवाहक, योनि, शुक्राशय। क्या हम योनि आंसर कर दें? योनि इज़ द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही होगा। बोला है कि अंडाशय में पुटिकावया अंडों के नष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? मेटाजेनेसिस, एस्ट्रेशिया, रिग्रेशन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा एस्ट्रेशिया, बी आंसर सही है। आगे है कि अंडाशय का केंद्रीय स्टोमा किससे बना होता है? रेशेदार संयोजी ऊतक, जलकीय ऊतक, वसीय संयोजी ऊतक, उपयुक्त कोई भी नहीं। तो साथियों आपका जो आंसर होगा वह रेशेदार संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड्रोमेट्रियम किसको रेखित करती है? पहला वृषण, मूत्राशय, गर्भाशय, मूत्र वाहिनी।
तो हम क्या आंसर कर दे क्या, गर्भाशय। गर्भाशय बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत शानदार। आप काफ़ी बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और मज़ा क्यों नहीं आएगा, रेगुलर पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्लाइटोरिसिस किसके ऊपरी मिलान पर उपस्थित होता है। आंसर देखते हैं क्या क्या है। वृहद भगोष्ठ, मेंस प्यूबिस, पेरिनियम, लघु भगोष्ठ। क्या हो सकता है? क्या हम लघु भगोष्ठ मतलब डी आंसर लगाएं तो बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन अल्वा से संबंधित नहीं है? पहला, मेंस वेनेरिस क्लाइटोरिस संबंधित पेरिनियम इपीडिडाइमिस। आंसर आपका हो जाएगा कि सर इपीडिडाइमिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा कि अंडाशयी पुटिकाएँ उपस्थित होती है मध्यांश में, जर्मिनल उपकला में, वलकुट में, मीसोवेरियम में। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह वलकुट बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि विभेदन के दौरान स्पर्मेटिस पोषण हेतु किसमें संयोजित करते हैं? संयोजित करते हैं लीडिंग कोशिकाएं, कुप्पर कोशिकाएं, सर्मोटोगोनिया, सर्टुली कोशिकाएं। अब आपका आंसर क्या हो सकता है ज़रा बताइए। तो साथियों आपका आंसर होगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं युग्मक जनन में हास विभाजन किस अवस्था में होता है? गुणन प्रावस्था में, वृद्धि प्रावस्था में, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, द्वितीयक परिपक्वन में। तो आपका राइट आंसर है बच्चा सी। क्या होगा? सी से प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? हास विभाजन, समीकरणीय विभाजन, समसूत्री विभाजन, उपयुक्त में कोई भी नहीं। क्या हम बी लगा दें क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समीकरणीय विभाजन, बिल्कुल बी आंसर सही है। शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना कहलाता है स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इनसेमिनेशन, स्खलन। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सेमिनेशन, बी आंसर बिल्कुल सही है। शुक्र जनन के समय सबसे लंबी प्रावस्था होती है, कौन बताएगा? सबसे लंबी प्रावस्था जो होगी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, सी आंसर आपका सही है। सारे बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। आगे है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु जनन में किसने या कितने शुक्राणु होते हैं? आपको बताना है 1, 2, 4, 8 कितने होते हैं क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप 4 लगाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया था? ल्यूएनहॉक, अरस्तु, ग्रॉफ ने, पेंडर ने। बताइए क्या हो सकता है? सारे साथी बताइए ज़रा क्या हो सकता है। तो हम लगाते हैं कि साथियों ल्यूएनहॉक तो बिल्कुल सही होगा। तो साथियों ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। तो आप लगातार बने रहिए और चीज़ें कंटिन्यू करते चलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।